हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने फिनॉल को कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में ईथर टॉपिक जो स्टार्ट होगा इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए क्या होता है ईथर। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए ईथर। क्या हेडिंग है आपकी? ईथर। ठीक है, आप ईथर को अच्छे तरीके से समझिए क्या होता है ईथर। ठीक, इसकी परिभाषा को सुनिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें दो संयोजक ऑक्सीजन से, दो संयोजक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन है उसकी संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन 2 संयोजकता के कारण द्वयबंध बनाती है। कितनी बनाती है? 2 बंध बनाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इसी से बन रही है कि बेकार्बनिक यौगिक जिनमें 2 संयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या 2 एरिल, एल्किल मतलब एलिफेटिक वाला समूह और एरिल मतलब एरोमेटिक वाला समूह, 2 एल्किल या 2 एरिल कोष्टक में है समान या आसमान, समान भी हो सकते हैं ये 2 और आसमान भी हो सकते हैं, कोष्टक बंद हो जाएगा, समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम ईथर कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें 2 संयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या एरिल, 2 एल्किल या एरिल समान या आसमान समूह जुड़े होते हैं उन्हें ईथर कहते हैं। ठीक है, तो ये ईथर की परिभाषा हो जाएगी और इसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप सभी लोग लिख लीजिए। बेकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 संयोजक ऑक्सीजन से, जिनमें 2 संयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या एरिल, 2 एल्किल या एरिल समूह कोष्टक में है समान या आसमान, समान या आसमान जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं उन्हें ईथर कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, उन्हें ईथर कहते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें 2 संयोजक ऑक्सीजन से 2 एल्किल या 2 एरिल समूह समान या आसमान जुड़े होते हैं उन्हें ईथर कहते हैं। तो मैंने ईथर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है और आप सभी लोग अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। अब पॉइंट क्या है? इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? ROR भी हो सकता है या AROR भी हो सकता है। समान प्रकार के R जुड़े होंगे या एक RAR होगा और एक AR होगा या फिर दोनों AR होंगे, या फिर दोनों AR होंगे। तो इनका जो सामान्य सूत्र है वो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक, जहाँ सुनिए, जहाँ R बराबर एल्किल समूह होता है, क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है, जिसमें एल्किल ग्रुप में कौन कौन से समूह होते हैं? CH3 मेथिल होता है, C2H5 एथिल होता है, C3H7 प्रोपिल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से AR में, AR कौन सा ग्रुप होता है? एरोमेटिक वाला ग्रुप होता है और R जो होता है वो एलिफेटिक वाला ग्रुप होता है। तो AR बराबर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक ग्रुप है। ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप, ये यहाँ पे हो जाएगा एल्किल। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप और ये एरोमेटिक ग्रुप या एरिल ग्रुप है, या एरिल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर एल्किल ग्रुप होता है जो एलिफेटिक यौगिक से प्राप्त होता है और
ER बराबर एरिल ग्रुप होता है जो एरोमेटिक यौगिक से प्राप्त होता है, जिसमें आपका क्या आ जाएगा बताइए, C6H5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल ग्रुप हो जाएगा एरोमेटिक वाला। तो ईथर को इस प्रकार समझिए, और इसका जो सामान्य सूत्र है वो इस तीन प्रकार से हो सकता है ना। दो समान R हो सकते हैं, या एक R और एक AR हो सकता है, या दोनों AR हो सकते हैं। जहां मैंने बता दिया R बराबर एल्किल समूह होता है, जिसमें ये आपके CH3 C2H5 और C3H7 यानी मैथिल एथिल प्रोफिल समूह जुड़ सकते हैं। और AR बराबर एरोमेटिक से प्राप्त एरिल समूह होता है ना, उसमें फेनल ग्रुप आपका जुड़ सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ईथर को अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में परिभाषित करके लिख लीजिए, और सामान्य सूत्र भी लिख लीजिए, और अगली हेडिंग लगा लीजिए ईथर के प्रकार। और ईथर के प्रकार जो हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में नोट्स बनाने के बाद हेडिंग लगा लीजिए ईथर के प्रकार। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए ईथर के प्रकार। ठीक है, ईथर के प्रकार, यानी कि इंग्लिश में है टाइप्स ऑफ ईथर, टाइप्स ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आप पहली इसमें हेडिंग लगा लीजिए सम्मित ईथर, सम्मित ईथर या सरल ईथर, सरल ईथर, सम्मित ईथर या सरल ईथर। और सम्मित ईथर या सरल ईथर की परिभाषा सुनिए अच्छे तरीके से। वे ईथर जिसमें समान प्रकार के एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं उसे सम्मित ईथर या सरल ईथर कहते हैं। एक बार अच्छे तरीके से सुन लीजिए। वे ईथर जिसमें दो संयोजक ऑक्सीजन से समान प्रकार के दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं उन्हें सम्मित ईथर या सरल ईथर कहते हैं। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए वे ईथर जिसमें, वे ईथर जिसमें दो संयोजक ऑक्सीजन से दो समान प्रकार के एल्किल समूह या एरिल समूह, एल्किल ग्रुप भी कह सकते हैं इंग्लिश में और एरिल ग्रुप भी कह सकते हैं, मैंने हिंदी में समूह लिख दिया है। एरिल समूह जुड़े होते हैं उन्हें सम्मित ईथर या सरल ईथर कहते हैं, या सरल ईथर कहते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया है। ऐसा ईथर जिसमें समान प्रकार के दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं उन्हें सम्मित ईथर या सरल ईथर कहते हैं। पॉइंट लगा के लिखिए। इसका सामान्य सूत्र बताइए क्या होगा? ROR होगा, नहीं तो AROAR होगा। क्या होगा? ROR होगा, नहीं तो AROR होगा। ठीक है, जहां R बराबर आपको पता है एल्किल समूह होता है और AR बराबर आपको पता है एरिल समूह होता है। तो एग्जाम्पल आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ हो जाएगा CH3OH CH3 और नंबर दो हो जाएगा C6H5O C6H5। ठीक है, अब बताइए इसमें एक मैथिली है और एक मैथिली है, तो कितने मैथिल हैं? दो मैथिल को क्या कहेंगे? डाई। और मैथिल है तो क्या लिख देंगे? मैथिल लिख देंगे।
डाई मैथिल हो जाएगा, और बीच में ओ है, इसको क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे, ईथर। तो क्या नाम हो जाएगा, डाई मैथिल ईथर। इसी प्रकार एरोमेटिक में ये आपके फेनिल जुड़े हैं, कितने फेनिल हैं, 2, तो क्या कह दियो, डाई फेनिल ईथर। क्या हो जाए, डाई फेनिल ईथर, है ना। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने इसका सामान्य सूत्र एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। एग्जाम्पल में देखो, दोनों जो समूह हैं एल्किल वाले हैं तो समान एल्किल हैं, एरिल वाले हैं तो समान एल्किल समूह जुड़े हैं, इसलिए कैसा ईथर हो जाएगा, सममित ईथर या सरल ईथर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगली हेडिंग है असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर। ठीक है, अगली हेडिंग है असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर। इसकी सेकंड हेडिंग क्या है, असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बस समान की जगह क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। बाकी परिभाषा इसकी यही रहेगी, वे ईथर जिसमें दो संयोजक ऑक्सीजन से दो समान नहीं हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। आसमान प्रकार के एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, उन्हें असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। उन्हें असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। वे ईथर जिसमें दो संयोजक ऑक्सीजन से दो आसमान प्रकार के एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, उन्हें असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ER जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी ROAR होगा। अब बताइए इसका जो आसमान सूत्र ये है, तो आप सुनिए ध्यान से। जब आसमान प्रकार का इसका सूत्र है तो इसमें आसमान प्रकार के समूह भी जुड़ेंगे। तो बताइए पहले वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ आपका C2H5 जुड़ जाएगा, यानी एक मैथिल एक एथिल है, यहाँ आपका हो जाएगा मैथिल। ठीक है, मैथिल हो जाएगा। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करना पड़ेगा। एथिल है, ये मैथिल है, तो E पहले आता है, M बाद में आता है, तो एथिल का नाम पहले होगा, मैथिल का नाम बाद में होगा। देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, एथिल मैथिल, एथिल मैथिल और ईथर। क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल ईथर। इसमें बताइए ये M है, ये फेनिल P है, तो M पहले आता कि P, M पहले आता तो M वाला पहले मैथिल फिर फेनिल। ठीक, तो बताइए इसका नाम क्या होगा, मैथिल फेनिल ईथर। क्या हो जाएगा, मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, तो असम्मित ईथर और मिश्रित ईथर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अगली हेडिंग लगा लीजिए, ईथर का नामकरण, कि ईथर का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। हेडिंग है ईथर का नामकरण। ठीक है, तो लगा लीजिए ईथर का नामकरण। ठीक, इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखिए पहला इसका जो नामकरण है वो साधारण नामकरण किया जाएगा, और दूसरा जो नामकरण इसका किया जाएगा वो IUPAC नामकरण किया जाएगा। तो आप पहला ही हेडिंग लगा लीजिए सीधी, साधारण नामकरण, साधारण नामकरण। ठीक है, तो साधारण नामकरण में पॉइंट सुनिए क्या है, जो साधारण नामकरण है वो ईथर का एल्किल ईथर के रूप में किया जाता है। तो ये लिख लीजिए, इसका साधारण नामकरण एल्किल ईथर के रूप में किया जाता है, एल्किल ईथर के रूप में किया जाता है। ठीक है, और सुनिए, यदि आसमान प्रकार के समूह जुड़े हों, यदि आसमान प्रकार के समूह जुड़े हों तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, CH3O CH3 एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 है CH3OC2H5। नंबर 3 CH3OC6H5। 4 नंबर है C2H5OC6H5। देखिए ध्यान से, इसका जब नामकरण करेंगे 5 नंबर पे लिख लीजिए C6H5OC6H5। इसमें एक मैथिल ये, एक मैथिल ये, तो दो मैथिल है तो क्या हो जाएगा, डाई मैथिल ईथर हो जाएगा। इसमें दो एथिल, एक मैथिल है, एक एथिल है, तो एथिल का नाम पहले, क्योंकि ई पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एम बाद में आता है। तो देखिए ध्यान से, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। इसमें देखिए एक मैथिल एक फेनिल है। ये कौन समूह है, फेनिल समूह है। एरोमेटिक वाले समूह को फेनिल समूह कहते हैं। तो ये फेनिल समूह है, ये मैथिल समूह है। तो बताइए पी बाद में आता है, एम पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, मैथिल और फेनिल, मैथिल फेनिल ईथर। इसके बाद इसमें देखिए ध्यान से आप, एक एथिल है एक फेनिल है, तो ई पहले आता है फेनिल बाद में, तो एथिल फेनिल ईथर। और इसके बाद इसमें देखिए दो फेनिल हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई फेनिल, डाई फेनिल ईथर। ठीक है, तो सामान्य नामकरण में ज़्यादा कुछ नहीं है, एल्किल ईथर के रूप में कर देते हैं। यदि आसमान प्रकार के इसमें समूह जुड़े हों तो हम इसका अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग कर देते हैं। बाकी इसको इसी प्रकार से किया जाता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका IUPAC नामकरण कराया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसका जो IUPAC नाम है वो कल वाले वीडियो में कराया जाएगा। कल वाले वीडियो में इसका IUPAC नामकरण करा के और ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप उसको नहीं करना है। वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आज का वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको भी पूरा देखकर ही कल वाला वीडियो देखें, तभी कल वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ वीडियो बनाता रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, और आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपकी एक एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के साथ। जय हिंद।